और अभी जैसे ही हम हरम में जाएंगे इंशाल्लाह हमारी पहली नज़र पड़ेगी। कहते हैं कि आपकी पहली नज़र पड़े तो आपकी फ़ौरन से हर दुआ कबूल होती है। तो आप सभी कमेंट्स में मिलके आमीन ज़रूर बोलिएगा। आप देख सकते हैं अभी हम जा रहे हैं। मम्मा आप कुछ मेरे फॉलोअर्स को कहना चाहेंगी अभी इस वक्त? अल्लाह ताला मैं ये दुआ करूँगी जो फॉलोअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं अल्लाह ताला उनको खाना काबा बुलाए और अपनी आंखों से वो अल्लाह ताला का घर देखे। अल्लाह सबको अल्लाह के घर का दीदार नसीब करे। सो गाइज़ फर्स्टली तो आज पहला दिन था तो हम गलत गेट से एंटर हो गए, लेकिन मम्मा बार बार मुझे बोल रही थी कि बाबुल फहाद से जाना, लेकिन मैं मम्मा को इधर ले आई क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो लेकिन फाइनली हम फिर बाबुल फहाद गेट पे ही आए जो कि 75 नंबर था, और यहाँ से ही अक्सर अगर आपने जाना है तो यहाँ से ही एंटर होंगे। सॉरी 79 गेट है, यहाँ से आप एंटर होते हैं और ये डायरेक्ट रास्ता आपको बिल्कुल खाना काबा के सामने लेकर जाता है। तो अभी हम एंटर हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एंटर होते हुए आपको अपनी जूतियाँ वगैरह सब कुछ उतारना पड़ता है क्योंकि ये पार्क जगह है। यहाँ गेट से एंटर होते ही आप ऐसे नहीं जा सकते हो, और साथ में आपको बैग या कोई शॉपर लाना पड़ता है जो अपने पीछे शोल्डर्स पे पहनना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी आप अपने शूज़ नहीं रख सकते। अगर रखते भी हैं तो यहाँ से शूज़ आगे पीछे हो जाते हैं। मम्मा तो बहुत स्पीड से चल रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम खाना काबा के बिल्कुल सामने पहुँच गए थे। और ये मेरी बिल्कुल फ़र्स्ट साइट थी और मैंने बहुत सी दुआएं मांगी, आप सब के लिए भी मांगी, और जो देख रहे हैं खाना काबा को उनके लिए भी एक तरह से फ़र्स्ट साइट ही है। मैं दुआ करती हूँ कि उन सब की भी सारी दुआएं कबूल हों, आमीन सुम्मा आमीन। और बस मम्मा ने भी सबसे ज़्यादा दुआएं मांगी। बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी आते हुए, और मुझे थोड़ा यूटीआई का भी इशू है जिसकी वजह से मतलब मैं गर्मी में जाऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने अपना फ़र्स्ट तवाफ़ कंप्लीट कर लिया था। पहले आपको तवाफ़ करना पड़ता है 7 दफ़ा आपको खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाना पड़ता है तवाफ़ करने के बाद। गर्मी थी और हम इस वक्त इसलिए आए थे, मोस्टली अगर बाद में उम्रा करते तो हम शाम में ही करते तब मौसम ठंडा होता है, लेकिन हम नियत करके आए हुए थे और डायरेक्ट नियत करके आपको फ़ौरन से उम्रा करना पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट सफ़र में आके फ़ौरन से उम्रा ना करें तो आपको फिर मस्जिद आयशा जाना पड़ता है, मस्जिद आयशा से नियत करके आनी पड़ती है और फिर आप उम्रा कर सकते हैं। इसीलिए मेन वजह ये थी कि हमें तकरीबन 12-1 बजे 2 बजे आके ही डायरेक्ट उम्रा करना पड़ा। लेकिन जो सेकंड उम्रा करेंगे इंशाल्लाह वो हम शाम में ही करेंगे, क्योंकि उसमें कोई नियत का या ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको मस्जिद आयशा से जाके नियत करनी पड़ती है या ऐसा कुछ भी। और अभी हम ये खड़े हैं बिल्कुल रहमत के परनाले के नीचे। यहाँ पे दुआ वगैरह मम्मा कर ली थी क्योंकि हमने अपने 7 चक्कर कंप्लीट कर लिए थे और इसके बाद हमने सफ़ा मरवा की तरफ जाना था। वो भी मैं आपको मुकाम दिखाऊंगी कि कहाँ से किस तरह सफ़ा मरवा की तरफ जाते हैं। और वहाँ भी आपको एक तरह से 7 चक्कर ही कंप्लीट करने पड़ते हैं और 7 चक्कर कंप्लीट करने के बाद आपका उम्रा कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आपको अपने 1 इंच बाल कट करने होते हैं और वहाँ पे 2 नफल पढ़ने होते हैं फ़ाइनल जब आपको उम्रा कंप्लीट होता है उसी मुकाम पे, सफ़ा मरवा के मुकाम पे, और उसके बाद आपका 1 उम्रा कंप्लीट होता है। सो चलते हैं। और ये है वो मुकाम सफ़ा मरवा का जहाँ से आपको तवाफ़ के 7 चक्कर कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे 4 चक्कर कंप्लीट करने हैं सफ़ा से मरवा, और मरवा से सफ़ा तक 1 चक्कर कंप्लीट होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी कंप्लीट कर लिया है। ये मैं आपको रास्ता दिखाऊं, यहाँ से सफ़ा से मरवा की तरफ जाते हैं और आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि जो पहाड़ियाँ हैं सफ़ा मरवा जहाँ से आपको तवाफ़ के बाद 7 चक्कर कंप्लीट करने होते हैं, ये है वो पहाड़ियाँ। और ये देखें यहाँ से एक साइड से दूसरी साइड पर जाते हैं तो 1 चक्कर कंप्लीट होता है और आपको टोटल 7 राउंड्स कंप्लीट करने होते हैं। और उसके बाद इसी जगह पे आकर यहाँ पे 2 नफल शुक्राने के अदा करने होते हैं और अपने 1 इंच बाल कट करने होते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो उम्रा कंप्लीट हो चुका है एक, और अभी बस मैं मम्मा को ढूंढ रही थी। मम्मा पता नहीं किधर चली गई थी और थोड़ी परेशान भी हो रही थी, लेकिन फिर मम्मा को कॉल करके पता किया कि वो कहाँ पे हैं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग गुम भी जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है और मुझे यही डर होता है कि कहीं मैं गुम ना जाऊँ।
तो फिर मैंने और मम्मा ने एक मखसूस जगह रखी हुई थी कि अगर हम गुम भी जाएँ तो यहाँ पे आना है। तो मैं वहाँ पे गई तो मम्मा नफल पढ़ रही थी और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा मुझे मिल गई। तो फाइनली गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा कंप्लीट हो गया। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी हम वापस होटल जा रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग का वेट करें। तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।